नमस्कार, मैं संतोष सकलाजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे टेट एवं सुपर टेट दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्यक्तित्व। ठीक है, देखिए भाई, व्यक्तित्व यह टेट और सी टेट दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। ठीक, व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, परसोना से। ठीक है, परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा जानते हैं आप लोग? ठीक है, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो रामलीला देखने जाते थे तो वहां पे नाना प्रकार के चेहरे मिलते थे। ठीक है, तो इसी तरह यूनान में जो कलाकार होते हैं नाना प्रकार के चेहरे लगाकर जब कोई पात्र या नाटक करते हैं उसी को कहते हैं मुखौटा। तो परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्तित्व को समझना आसान नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व में सभी तत्व शामिल हैं जो हम हैं, अर्थात हमारे सोचने की समझने की क्षमता, ठीक है, हमारी योग्यताएं, हमारा बात व्यवहार, सब कुछ व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है। अर्थात जो हम हैं, जो व्यक्ति होता है, वही उसका क्या होता है? वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लीजिए। जैसे आलपोर्ट महोदय की परिभाषा बहुत बार पूछता है, आ जाता है, तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय संगठन स्थापित करता है। तो ध्यान से देखिए भाई, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक गुणों का, मन है और शरीर है, दोनों को मिला दिया है। ठीक है, मन में हम सोचते हैं, और शारीरिक जो हमारा शरीर जो गतिशील होता है। ठीक, गुणों का गतिशील डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, जो क्या होता है? जो गतिशील होता है, जिसमें सारे तत्व दिखाई देते हैं हमारे पर्सनालिटी के, हमारे व्यवहार के, जो पर्यावरण के साथ, अर्थात वातावरण, जो हमारे अगल बगल के परिदृश्य होते हैं उनके साथ क्या करता है? अद्वितीय संगठन स्थापित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं व्यक्तित्व। किसके अनुसार? आलपोर्ट के अनुसार। तो यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मत भूलिएगा। आलपोर्ट की परिभाषा है। एक परिभाषा और है मन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, ठीक है, अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। इन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं, अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। अर्थात व्यक्तित्व में सारे तत्व समाहित हैं जो हम हैं। ठीक, तो इसको याद रखिए कि यहां से आपका जो है व्यक्तित्व का अर्थ हो गया, व्यक्तित्व की परिभाषाएं हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसको भी देख लीजिए, और इसी पर एक एक सिद्धांत पे हम लोग फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया भाई? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। शरीर रचना का सिद्धांत किसका है? सेल्जन महोदय का है। शील गुण का सिद्धांत, ठीक है, आलपोर्ट एवं कैटल का है। ठीक, अगला है मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, एब्राहम मैस्लो का है। अगला है परिस्थितिवादी सिद्धांत, गार्डनर मर्फी का है। अगला है अस्तित्ववादी सिद्धांत, कार्ल रोजर्स का है। तो ये प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, ये अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, और इसके प्रमुख सिद्धांत है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में इनके प्रमुख सिद्धांतों के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।